दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा YouTube चैनल एक जिम्मेदार चैनल है जिस पर हम ऐसी कोई भी जानकारी साझा नहीं करते हैं जिससे हमारे दुश्मनों को मजबूती मिले। आज हम ऑपरेशन सिंदूर पर और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बौखलाए पाकिस्तान द्वारा भारत पर ड्रोन से और मिसाइल से किए गए हमले पर चर्चा करेंगे। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक सहित 26 लोगों की जान चली गई, जबकि 17 अन्य घायल हुए। आतंकियों ने पर्यटकों से उनकी धार्मिक पहचान पूछकर निशाना बनाया, जिससे देश में आक्रोश फैल गया। भारत ने इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तोयबा और द रेसिस्टेंस फ्रंट पर डाली। इस बर्बर घटना के जवाब में भारत ने 6-7 मई 2025 की आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिससे आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को एक बार फिर दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया। विपक्षी पार्टियां समेत पूरे विश्व की निगाहें भारतीय सरकार पर थी। वह इस आतंकी हमले का कब और क्या जवाब देगी। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना का एक संयुक्त अभियान था, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की देखरेख में अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए। ये हमले बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, मुदरीके और कराची जैसे क्षेत्रों में किए गए, जहां जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा जैसे आतंकी संगठनों के ठिकाने थे। भारतीय सेना ने 24 मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिसमें ब्रह्मोस स्कैल्प मिसाइलें शामिल थी। इस ऑपरेशन में करीब 70 से 100 आतंकियों को मार गिराया गया। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया कि यह ऑपरेशन पूरी तरह से आतंकी ढांचों को नष्ट करने के उद्देश्य से था। इसमें किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। भारत ने लक्ष्य चयन और हमले के तरीके में अत्यधिक संयम बरता, ताकि तनाव को बढ़ाने से बचा जा सके। बीते मंगलवार को यह हमला रात 1:44 पर शुरू हुआ और भारतीय सुखोई 30 और राफेल फाइटर जेट ने सिटीजन स्ट्राइक वेव्स और लाइटिंग म्यूनस का इस्तेमाल किया। ऑपरेशन सिंदूर का नाम अपने आप में एक शक्तिशाली सांस्कृतिक और भावनात्मक संदेश देता है। पहलगाम हमले में कई नवविवाहित महिलाओं का सुबह गुजर गया। भारतीय संस्कृति में सिंदूर विवाहित महिलाओं के लिए पति की लंबी उम्र और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस हमले से न केवल निर्दोष लोगों की जान ली, बल्कि कई परिवारों को भावनात्मक रूप से तोड़ दिया। इसलिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखकर भारत ने न केवल पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी, बल्कि यह भी संदेश दिया कि अब हर सुहाग को महफूज रखा जाएगा। इस नाम का सुझाव खुद पीएम मोदी ने दिया था, जो इस ऑपरेशन के प्रतीकात्मक महत्व को दर्शाता है। वहीं पाकिस्तान ने इस हमले को अपनी संप्रभुता पर हमला करार दिया और इसे कायराना बताया। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान अपने चुने हुए समय और स्थान पर इसका जवाब देगा। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि इस हमले में एक बच्चे की मौत हुई और 2 लोग घायल हुए, लेकिन भारत ने स्पष्ट किया कि केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी इस हमले की निंदा की और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। भारत सरकार ने सभी सीमावर्ती राज्यों में मॉक ड्रिल की शुरुआत कर दी। इससे आम जनता को आपात स्थिति के लिए तैयार किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अपनी कार्रवाई को जिम्मेदाराना और नियंत्रित बताया। भारत ने स्पष्ट किया कि यह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई थी, न कि पाकिस्तान के साथ युद्ध की शुरुआत। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से बौखलाए पाकिस्तान ने वह हिमाकत कर दी जिसकी उसे भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। पाकिस्तान ने
गुरुवार शाम को भारत के कई सीमावर्ती शहरों को निशाना बनाकर मिसाइलों और ड्रोनों से हमला कर दिया। भारत के साथ संघर्ष के स्तर को ऊंचा करते हुए पाकिस्तान ने F-16 और JF-17 जैसे लड़ाकू विमानों से भी हमले की कोशिश की। भारत की S-400 रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान के तीनों विमानों के साथ सभी मिसाइलों और ड्रोनों को नष्ट कर दिया। इसके बाद छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं के संकल्प पर चलते हुए भारत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद समेत लाहौर और कराची जैसे 12 प्रमुख शहरों पर ड्रोन से हमला कर दिया। पाकिस्तान पर भारत की ओर से सबसे बड़ा हमला है। हालांकि पाकिस्तान में जान माल के नुकसान की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन माना जा रहा है कि उसे भारी नुकसान झेलना पड़ा है। पाकिस्तान का अशांत क्षेत्र बलूचिस्तान उसकी सबसे बड़ी कमजोर नस है। भारत ने अरब सागर की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक मोर्चा खोल दिया है। INS विक्रांत ने देर रात पाकिस्तान पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। अरब सागर से बलूचिस्तान तक निशाना साधा गया। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना के कई ठिकानों पर भीषण धमाके सुने गए। बलूच लिबरेशन आर्मी ने भी पाकिस्तान सेना पर हमले बढ़ा दिए हैं। बोलेन क्षेत्र में बलूच लिबरेशन आर्मी ने IED विस्फोट से पाकिस्तान सेना के ट्रक को उड़ा दिया। इसमें पाकिस्तान के 14 सैनिक मारे गए। वहां पाकिस्तानी सेना अब भारत से हो रहे हवाई हमलों से कमजोर हो रही है। भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान पर अरब सागर से भी बड़ा हमला किया गया है। अरब सागर में तैनात INS विक्रांत के एक्शन में आते ही कराची बंदरगाह पर 10 से 12 बड़े धमाके हुए। पाकिस्तान के बंदरगाह शहर पर रात भारतीय सेना के हवाई हमले के बाद कई जगह आग लग गई। इस हमले से सिंध प्रांत की यह राजधानी दहल उठी। कराची पाकिस्तान का मुख्य बंदरगाह है। यहाँ से पाकिस्तान को कुल राजस्व का 65% हिस्सा प्राप्त होता है। यह उसके GDP का 25% है। इसे पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने त्वरित कदम उठाए, जिससे पाकिस्तान ने युद्ध की कार्रवाई करार दिया। केवल 15 दिनों में भारत ने खुफिया जानकारी एकत्र की और ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति तैयार की। 6 मई की देर रात जब पाकिस्तान सो रहा था, भारत ने ऑपरेशन शुरू किया। यह हमला इतना गोपनीय था कि केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही इसकी जानकारी दी गई थी। गौरतलब है कि जिस तरह अमेरिका ने विदेशी धरती पर आतंकी ओसामा बिन लादेन का खात्मा कर एक सोची समझी रणनीति के तहत किया था, भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर को उसी ढंग से अंजाम दिया है। ऑपरेशन सिंदूर और भारत द्वारा अपने डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन को मार गिराने पर देश भर में व्यापक समर्थन मिला है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस कार्रवाई की सराहना की है। सोशल मीडिया पर भारत माता की जय और जय हिंद जैसे नारे ट्रेंड करने लगे हैं। यह ऑपरेशन पहलगाम हमले का सटीक जवाब था, जिसने आतंकी नेटवर्क को करारा झटका दिया। आपको यह जानकारी कैसे लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।